बेथलहम में एक बच्चे का जन्म हुआ जो सीजर ऑगस्टस द्वारा शासित दुनिया में एक मामूली सी घटना थी। फिर भी यह बच्चा यीशु इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए नियत था। उनका जन्म यहूदिया में हुआ था, जो रोमन कब्जे की लौह मुट्ठी के नीचे तनाव से भरी भूमि थी। यहूदी लोग एक उद्धारकर्ता के लिए तरस रहे थे। प्राचीन भविष्यवक्ताओं द्वारा वादा किए गए एक मसीहा की आशा से चिपके हुए थे। उन्हें क्या पता था, उनकी आशा सबसे अप्रत्याशित तरीके से पूरी होने वाली थी। एक युवा व्यक्ति के रूप में यीशु ने अपने मंत्रालय की शुरुआत की। अपने आसपास के लोगों को एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने के लिए प्रेरित किया। प्रेम, क्षमा और करुणा की अपनी शिक्षाओं से दिलों को मोह लिया। उन्होंने बच्चों को गले लगाया, दुखियों को सांत्वना दी और करुणा के साथ बात की। उनका संदेश कट्टरपंथी था, जो उस समय की कठोर धार्मिक संरचनाओं को चुनौती देता था। उन्होंने फरीसियों को चुनौती दी और संदेहास्पद भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने एक ऐसे भगवान के बारे में बात की जो शक्ति से अधिक विनम्रता और निर्णय से अधिक दया को महत्व देते थे। यीशु ने विनम्रता का प्रचार किया और अपने कार्यों में भी इसे दर्शाया। उन्होंने उन लोगों को क्षमा किया जिन्हें समाज ने पापी माना और संकट में पड़े लोगों को सांत्वना दी। उनकी दया की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनके शब्द आम लोगों के साथ गूंजते थे, उन्हें सांत्वना और आशा प्रदान करते थे। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे और उनके शब्दों में उन्हें एक नई रोशनी दिखाई देती थी। उन्होंने अपने अनुयायियों को एक नई दिशा दी और उनके जीवन में आशा की किरण जगाई। यीशु के साथ लोगों को एक नई शुरुआत का एहसास हुआ। फिर भी उनकी शिक्षाओं ने धार्मिक अभिजात वर्ग को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने उन्हें अपने अधिकार और भगवान के कानून की उनकी व्याख्या के लिए खतरा माना। धार्मिक नेताओं ने यीशु को एक चुनौती के रूप में देखा, जो उनकी शक्ति और स्थिति को कमजोर कर सकता था। उन्होंने यीशु के संदेश को खतरनाक माना और उनके खिलाफ साजिश रचने लगे। धार्मिक नेताओं के बीच बहस और संघर्ष बढ़ने लगे, क्योंकि वे यीशु के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। उनके लिए यीशु का संदेश एक ऐसी चुनौती थी जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। लेकिन यीशु ने अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्होंने प्रार्थना की, एकांत में समय बिताया और अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित किया। उनके लिए यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी, जो उन्हें अपने अनुयायियों के दिलों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती थी। उन्होंने चमत्कार किए, बीमारों को ठीक किया और भूखों को भोजन दिया। उनके कार्यों ने उनके शब्दों को और भी अधिक प्रभावशाली बना दिया और लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को फैलाना शुरू किया और एक प्रारंभिक ईसाई समुदाय का गठन हुआ। यह समुदाय यीशु के संदेश को जीवित रखने और उसे आगे बढ़ाने के लिए समर्पित था। हालांकि यीशु की शिक्षाओं ने उन्हें अंततः क्रूस पर चढ़ा दिया। उनके अनुयायियों ने शोक मनाया, लेकिन उनके पुनरुत्थान की कहानियों ने उन्हें नई आशा दी। यीशु का संदेश और उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं और दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करती हैं। यीशु की बढ़ती लोकप्रियता ने यहूदी नेताओं की नाराजगी को बढ़ा दिया। वे देख रहे थे कि कैसे लोग उसकी ओर खींचते चले जा रहे थे। उसकी शिक्षाओं को सुनने के लिए भीड़ उमड़ रही थी। यहूदी नेताओं को यह महसूस होने लगा कि उनका प्रभाव और शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। उन्होंने उसके चमत्कारों को देखा, जो लोगों के दिलों में आशा की किरण जगा रहे थे। अंधों को दृष्टि मिल रही थी, लंगड़े चलने लगे थे और बीमार लोग चंगे हो रहे थे। यह सब उनके लिए असहनीय था। क्षमा की उसकी घोषणाओं को सुना, जो पापियों को एक नई शुरुआत का अवसर दे रही थी। यीशु का संदेश प्रेम, दया और क्षमा का था, जो लोगों के दिलों को छू रहा था और उन्हें बदल रहा था। और उनके पैरों के नीचे पृथ्वी को हिलते हुए महसूस किया, क्योंकि प्रेम के उनके संदेश ने उनके नियंत्रण को चुनौती दी थी। यहूदी नेताओं को यह डर सताने लगा कि अगर यीशु का प्रभाव इसी तरह बढ़ता रहा तो वे अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा खो देंगे। डर, वह कपटी सर्प, उनके दिलों के चारों ओर लिपटा हुआ था और उनके मन में संदेह और असुरक्षा के बीज बो रहा था। वे सोचने लगे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। संदेहों को सुगप रहा था और उसे चुप कराने की उनकी इच्छा को हवा दे रहा था। वे गुप्त रूप से षड्यंत्र रचने लगे, ये सोचते हुए कि कैसे यीशु को रोका जा सकता है। उनके मन में एक ही विचार था, किसी भी तरह से उसे चुप कराना होगा। उनका अवसर
यीशु के सबसे करीबी साथियों में से एक यहूदा के माध्यम से पैदा हुआ, जो लालच और विश्वासघात से भस्म हो गया। यहूदा, जो पहले यीशु का अनुयायी था, अब अपने स्वार्थ और लालच के कारण उसे धोखा देने के लिए तैयार हो गया। जो लालच और विश्वासघात से भस्म हो गया और उसने यहूदी नेताओं के साथ मिलकर यीशु को पकड़वाने की योजना बनाई। यहूदा ने थोड़े से चांदी के सिक्कों के लिए अपने गुरु को धोखा दिया और यहूदी नेताओं के हाथों में खेला। उसे एक मामूली राशि के लिए सौंपने के लिए तैयार हो गया। यहूदा ने सैनिकों को यीशु की पहचान बताई और उसे गिरफ्तार करवा दिया। इस विश्वासघात ने इतिहास में एक गहरा निशान छोड़ दिया और यहूदा का नाम हमेशा के लिए विश्वासघात का प्रतीक बन गया। रात के अंधेरे में गिरफ्तार किए गए यीशु को रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस के सामने लाया गया। यह एक ऐसा क्षण था जो इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। यीशु, जो अपने अनुयायियों के लिए प्रेम और करुणा का प्रतीक थे, अब एक अपराधी की तरह पेश किए जा रहे थे। यहूदी नेताओं की मांगों और अपने विवेक के बीच फंसे पिलातुस ने खुद को एक असंभव दुविधा का सामना करते हुए पाया। यहूदी नेता यीशु को एक खतरे के रूप में देख रहे थे और वे किसी भी कीमत पर उसे हटाना चाहते थे। पिलातुस, जो एक न्यायप्रिय व्यक्ति होने का दावा करता था, अब अपने निर्णय पर संदेह कर रहा था। उसने यीशु में कोई दोष नहीं देखा, उसकी निंदा का कोई कारण नहीं देखा। पिलातुस ने कई बार भीड़ से पूछा कि वे क्यों चाहते हैं कि यीशु को सूली पर चढ़ाया जाए, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। यीशु की मासूमियत स्पष्ट थी, लेकिन भीड़ की क्रूरता और नफरत ने पिलातुस को असमंजस में डाल दिया। फिर भी भीड़ याजकों के जोड़ तोड़ वाले शब्दों से उन्माद में आ गई, खून की मांग की। यह भीड़ अब एक उन्मादी भीड़ में बदल चुकी थी, जो केवल यीशु के खून से संतुष्ट हो सकती थी। याजकों ने भीड़ को उकसाया, उन्हें विश्वास दिलाया कि यीशु का मरना ही उनके लिए सही है। पिलातुस, एक दंगे के डर से और अपनी शक्ति को बनाए रखने की मांग करते हुए, मामले से अपने हाथ धो लिए और यीशु को सूली पर चढ़ाकर मारने की सजा सुनाई। उसने अपने हाथ धोकर यह संकेत दिया कि वह इस निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इतिहास ने उसे इस कृत्य के लिए हमेशा के लिए याद रखा। पिलातुस का यह निर्णय न केवल यीशु के जीवन का अंत था, बल्कि यह एक ऐसा क्षण था जिसने मानवता के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। भाग 5, पीड़ा और परमानंद। गोलगोथा के लिए भीषण जुलूस शुरू हुआ। कमजोर और खून बह रहा है। मैंने अपने कंधों पर क्रॉस का भार ढोया। खुरदरी लकड़ी से जकड़े हुए उन्होंने अकल्पनीय दर्द और अपमान सहा। फिर भी मेरी पीड़ा में भी मेरा हृदय प्रेम से भर गया। उसने अपने जल्लादों को माफ कर दिया, उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया, और अपने बगल में सूली पर चढ़ाए गए पश्चातापी चोर को सांत्वना के शब्द कहे। मेरी मृत्यु मानव क्रूरता का एक क्रूर तमाशा, निस्वार्थता का अंतिम कार्य बन गया, भगवान के असीम प्रेम का प्रमाण। भाग 6, पूरा कर्ज चुकाया गया। यीशु का सूली पर चढ़ना केवल एक अच्छे आदमी का दुखद अंत नहीं था, यह मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। उस क्रूस पर परमेश्वर के पुत्र यीशु संपूर्ण मानवता के पापों को अपने ऊपर लेते हुए अंतिम बलिदान बन गए। उनकी मृत्यु ने हमें भगवान से अलग करने वाली खाई को पाट दिया। पाप का एक कर्ज जो हमारे लिए चुकाने के लिए बहुत बड़ा था, प्रेम के उनके निस्वार्थ कार्य से मिटा दिया गया। उनके बलिदान के माध्यम से विश्वास करने वालों को क्षमा और मेल मिलाप की पेशकश की गई। भाग 7, संदेह से अटूट विश्वास तक। यीशु की मृत्यु के समाचार ने उनके शिष्यों को तबाह कर दिया। उनकी आशा, जो कभी इतनी उज्जवल थी, बुझती हुई प्रतीत हो रही थी। वे दुख और अनिश्चितता में डूबे हुए एक साथ दुबके हुए थे। लेकिन उनका निराशा अल्पकालिक थी। तीसरे दिन अकल्पनीय हुआ, कब्र खाली थी। यीशु मृतकों में से जी उठे, अपने अनुयायियों को दिखाई दिए, उन्हें मृत्यु पर अपनी जीत का प्रमाण दिया और उनके भीतर विश्वास की एक आग जलाई जो कभी नहीं बुझेगी। भाग 8, पुनरुत्थान की स्थायी शक्ति। यीशु मसीह का पुनरुत्थान ईसाई धर्म की आधारशिला है। यह परमेश्वर के प्रेम की शक्ति का प्रमाण है, एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण जो अक्सर अंधेरे में डूबी रहती है। यह एक वादा है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि अनंत जीवन का द्वार है। आशा, क्षमा और मुक्ति का यह संदेश दुनिया भर में गूंजता रहता है, जीवन को बदल रहा है और एक ऐसे प्रेम का वादा करता है
जिसे कोई सीमा नहीं जानता।